नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। क्या वजह है कि आज मुंबई, बॉलीवुड, मायानगरी, फिल्मी दुनिया, ग्लैमरस लाइफ को इंडिकेट करता हुआ भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई आज पीड़ित अवस्था में है? बहाने के रूप में कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें, राजनीतिक उथल पुथल की बात करें, आज भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में अपने स्वयं को प्रदर्शित करता हुआ एक स्थान विशेष मुंबई शहर, जो सुंदर शहर समुद्र तटीय परिक्षेत्र में ग्लैमरस लाइफ की चकाचौंध की दुनिया को प्रदर्शित करता हुआ वह फिल्मी दुनिया, फिल्मी नगरी, माया नगरी के रूप में मुंबई आज पीड़ित अवस्था में है। रीजन क्या है? एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में आप इसे कैसे चिन्हित कर सकते हैं? एक छोटी सी व्याख्यान का प्रस्तुतिकरण कि मुंबई की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है, इस प्रकार की समस्या आखिरकार क्यों आ रही है। मित्रों, भारत की आर्थिक राजधानी, अगर आर्थिक राजधानी की बात करते हैं तो 9 ग्रहों की श्रृंखला में यह संबंधित बुध से है। भारत के उस समुद्र तटीय परिक्षेत्र में मुंबई शहर बसा हुआ है। तो चंद्रमा की बात हम करते हैं। फिल्मी दुनिया, ग्लैमरस लाइफ की पराकाष्ठा को पार करता हुआ एक खूबसूरत, एक सुंदर शहर, तो शुक्र की बात होने लगती है। अर्थात मुंबई शहर बेसिकली 9 ग्रहों की व्यवस्था में मुख्यतः 3 ग्रहों से संबंधित है, बुध, शुक्र और चंद्रमा। अर्थात जहां बुध की बात आती है तो आर्थिक राजधानी के रूप में अपने स्वयं को मुंबई चरितार्थ करता है। शुक्र की बात आती है तो फिल्मी दुनिया और माया नगरी के रूप में चरितार्थ करती है मुंबई। और यदि चंद्रमा की बात करते हैं तो समुद्र तट के किनारे बसा हुआ खूबसूरत सा शहर मुंबई, यह चंद्रमा को इंडिकेट करता हुआ, परिपूर्ण करता हुआ वह मात्र मुंबई शहर, अर्थात इनकी मुंबई शहर की जन्म कुंडली, मुंबई की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है। मित्रों, पहले तो आप यह जान लें कि किसी ग्रह की दशा चलती है तो दशा से डायरेक्शन की प्राप्ति होती है। और वर्तमान मौजूदा काल में चूंकि 1 मई 1960 के उस नियत तिथि में मुंबई शहर का आविर्भाव वाली मिथुन राशि और मिथुन लग्न की जन्मपत्रिका मेरे समक्ष है। इस जन्मपत्रिका के माध्यम से जो वर्तमान महादशा केतु की चल रही है, यह महादशा मार्च 2024 तक रहनी है। राहु और केतु, वर्तमान मौजूदा काल में केतु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल, जिसकी शुरुआत 10 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2021 तक रहनी है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि की मुंबई की जन्म कुंडली के लग्न से ही वर्तमान गोचर में अंतर्दशा नाथ राहु गुजर रहा है और महादशा नाथ केतु धनु राशि मुंबई की जन्मपत्रिका के 7वें भाव में, यह क्रमशः दोनों राहु और केतु उच्च की राशि से गुजर रहे हैं। केतु से संबंधित रोग व्याधि को परिलक्षित करता हुआ कोरोना का संक्रमण आप जान चुके हैं, जानते भी हैं कि भारत का सर्वाधिक पीड़ित व्यवस्था में मुंबई शहर और महाराष्ट्र ही है, जहां कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। केतु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल अर्थात 28 फरवरी 2021 तक वैसे भी दशा के तहत मुंबई शहर की दिशा का सुंदर होना या ऐसा इंडिकेट नहीं करता हुआ प्रतीत हो रहा है। राहु और केतु वर्तमान मौजूदा काल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में, जहां मुंबई की जन्म कुंडली के प्रथम भाव से ही राहु उच्च की राशि में गुजर रहा है, वही सप्तम भाव अर्धमारक भाव की राशि बृहस्पति की धनु राशि से केतु गुजर रहा है। अर्थात वैसे भी देखा जाए तो मार्च 19 से 23 सितंबर 2020 तक राहु और केतु ऊंचे आसीन पर बैठते हुए वर्तमान ट्रांजिट ग्रह गोचर की व्यवस्था से गुजर रहे हैं, जो मुंबई के लिए पीड़ाकारी सा साबित हो रहे हैं। मित्रों, अगले चरण में यदि हम बात करेंगे तो मुंबई की जन्मपत्रिका में बृहस्पति और शनि दोनों वक्र स्थिति में 7वें भाव में युति बनाए हुए हैं। चूंकि मिथुन लग्न की कुंडली मुंबई की है और मिथुन लग्न में कारकत्व ग्रह बुध, शुक्र और चंद्रमा को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आपको जानकारी है कि 21 जून 2020 को उस सूर्य ग्रहण की तिथि में, जहां मुंबई की जन्मपत्रिका के मिथुन राशि और मिथुन लग्न से ही सूर्य ग्रहण की नियत तिथि, अर्थात उसी मिथुन राशि मुंबई की लग्न से ही सूर्य ग्रहण की व्यवस्था बनी।
उस सूर्य ग्रहण की तिथि में 21 जून 2020 को मुंबई के जन्म कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा, सूर्य, बुध, वक्री और राहु इन 4 ग्रहों की युति बनी। अर्थात आपको जानकारी है, मैं पहले के एपिसोड में बता चुका हूं कि सूर्य ग्रहण से जो नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव परिणाम की प्राप्ति होती है वह तब तक रहती है जब तक दूसरा सूर्य ग्रहण न आ जाए। यदि हम सूर्य ग्रहण को इंडिकेट करते हैं तो दिसंबर 20 तक वैसे भी बुध पीड़ाकारी अवस्था में है। अर्थात भारत की आर्थिक राजधानी की व्यवस्था को संचालित करता हुआ जो मुंबई शहर है, दिसंबर 2020 तक वैसे भी पीड़ित अवस्था में रहना है। चंद्रमा भी पीड़ित अवस्था में, अर्थात दिसंबर 2020 तक जब तक दूसरे सूर्य ग्रहण की तिथि का आगमन नहीं होता है, दूसरे क्राइटेरिया में केतु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल 28 फरवरी 2021 तक मुंबई के लिए पीड़ाकारी साबित हो रही है। ग्रह गोचर की व्यवस्था में 23 सितंबर 2020 तक राहु और केतु दोनों ऊंचे आसीन पर बैठे हुए हैं। यह पीड़ित अवस्था में ऑलरेडी मुंबई शहर को ला चुके हैं। बृहस्पति और शनि की युति ग्रह गोचर की व्यवस्था में मित्रों 18 और 19 वर्षों में एक बार इन दोनों की युति बनती है और मूल कारण बृहस्पति और शनि की युति को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अर्थात 29 और 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक के उस अंतराल में ग्रह गोचर ट्रांजिट फेज में बृहस्पति और शनि की युति बनी थी और इसने मुंबई शहर को पीड़ित किया। वहीं 19 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक का अंतराल का वह काल चक्र बृहस्पति और शनि की पुनश्च युति बनेगी जो मुंबई शहर को पीड़ित अवस्था में लाने का प्रयास करेगी। अर्थात मित्रों, रीजन क्या है? केतु की महादशा, राहु की अंतर्दशा काल फलित नहीं है। ग्रह गोचर की व्यवस्था में राहु और केतु अपने ऊंचे आसीन पर बैठे हुए हैं। 23 सितंबर 2020 तक फलित अवस्था में मुंबई शहर को नहीं रखे हुए हैं। तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर में बृहस्पति और शनि की जब जब युति बनेगी मुंबई शहर को पीड़ित अवस्था में ला रही है। अर्थात 5 अप्रैल 2021 तक वैसे भी मुंबई शहर को पीड़ित अवस्था में लाने का प्रयास बृहस्पति और शनि की ग्रह गोचर की व्यवस्था में युति वश ऐसा इंडिकेशन की प्राप्ति हो रही है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो दिसंबर 2020 तक के दूसरे सूर्य ग्रहण की तिथि के आने तक मुंबई शहर पीड़ित अवस्था में आ चुकी है। अर्थात आर्थिक व्यवस्था डगमगा रही है। जो कार्य पद्धति का संचालन मुंबई शहर में जो पहले से ही एक परंपरावादिता के तहत होता आ रहा है उसमें अड़चने आ रही हैं। वैसे भी देखा जाए तो केतु की महादशा जो मार्च 2024 तक रहनी है, अर्थात येन केन प्रकारेण जब शुक्र की महादशा मार्च 2024 से आगामी 20 वर्षों के लिए मुंबई की जन्म कुंडली मिथुन लग्न और मिथुन राशि के तहत जब शुक्र की महादशा का आरंभ होगा, मुंबई शहर के लिए बड़ा ही चमत्कारिक और बड़ा ही सुंदर दशा काल में मुंबई शहर प्रवेश करेगी। मित्रों, एक छोटी सी चर्चा के तहत मुंबई की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है? केतु की महादशा, राहु की अंतर्दशा काल, राहु और केतु के ग्रह गोचर की व्यवस्था में मुंबई की जन्म कुंडली के प्रथम और सप्तम भाव की राशि से गुजरता हुआ और बृहस्पति और शनि की गोचरी व्यवस्था के तहत यह युतिबद्ध स्थिति मुंबई शहर के लिए पीड़ा का रीजन बनती है। वहीं सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 की उस नियत तिथि से दिसंबर 2020 तक उस अंतराल काल चक्र तक के लिए मुंबई शहर को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।